और इसको यदि हम यहाँ पर लगाते हैं और इकट्ठा माल यदि हम झांसी भी भेज देते हैं किसी व्यापारी के पास में या फुटकर भी, तो निश्चित है कि हमें इसमें अधिक लाभ होगा। नमस्कार किसान मित्रों, कृषि पिटारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मित्रों, फूलों की खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों के लिए एक नए और लाभकारी विकल्प के रूप में साबित हो रही है। जो किसान गेहूं, चना, मटर और मूंगफली की खेती के अलावा अपने खेतों में फूलों की खेती कर रहे हैं, उन्हें इससे अच्छा मुनाफा होने का अनुमान है। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बंगरा के किसान अपने लगभग 4 बीघा जमीन में फूलों की खेती कर रहे हैं। इन फूलों का उत्पादन उन्हें अच्छी आय का स्रोत प्रदान कर रहा है और इससे वे अपनी आय को बढ़ाने में सफल हो रहे हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि वे अपने क्षेत्र में भी एक नए और अनुपम उत्पाद के लिए पहचान बना रहे हैं। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए चलिए चलते हैं झांसी में कृषि पिटारा के संवाददाता अनुज श्रोत्रिय के पास। बुंदेलखंड क्षेत्र का अधिकांश किसान रबी और खरीफ की फसलों की बुआई करता है, लेकिन कुछ ऐसे भी किसान हैं जो रबी और खरीफ की फसलों के अलावा अन्य खेतियां भी करते हैं। जिसमें यहाँ पर आज हम जिस खेत में आए, फूल की खेती हो रही है, फुलवारी लगाए हुए हैं। तो फुलवारी की खेती लगभग इन्होंने 4 बीघा में की हुई है। जानते हैं इनसे कि आखिर इन्होंने क्या सोच के फुलवारी की खेती की थी और क्या आमदनी अभी हुई है या आमदनी होने वाली है। भाई साहब, क्या नाम है और कहाँ से है? कुलदीप बबेले, हम यही बंगरा से हैं। बंगरा जी, जिला झांसी। जी जी। अच्छा, आपने यहाँ 4 बीघा में जो फूल लगा रखे हैं, काय के फूल लगाए? यहाँ पर हमने गुलाब लगा है, गेंदा लगा है और जहाँ हम खड़े हैं ये मार्गरेट है। यहाँ इस चीज़ का बाजार कैसा है? लगाने के पहले आपने जानकारी की? आसपास के जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पर इसकी खपत है। जैसे कि मुख्य रूप से मऊरानीपुर है, रानीपुर है और झांसी हमारे बीच में है। गुरसराय में भी इसकी खपत है और यहाँ स्थानीय स्तर पर बंगरा में भी कई जगह जहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो लोग इसको रख के इसकी अच्छा कुछ उससे हम लोग किसान लोग उससे मुनाफा ले सकते हैं। तो ये आपने फूल लगाने की शुरुआत किस माह में, लगभग कितने समय पहले की? नवंबर में हमने इसकी शुरुआत की थी और ये जो है कि इसके पहले भी हो सकती है, और परंतु नवंबर ऐसा माह है कि जहाँ से इसको हम लोग इसकी पौध ला के इसको आरोपित कर सकते हैं। उस माह में हम मार्गरेट है, आपका गुलाब है, गेंदा है, इन सारी चीज़ों को लगा सकते हैं और इस माह में अच्छा खासा मौसम इनके अनुकूल होता है। तो ये जो 4 बीघा आपने लगाया नवंबर माह में, इसकी कॉस्ट है, कीमत मतलब पूंजी लगाई गई, कितनी पूंजी लगाई? इसको लगभग अनुमानित 70,000 रुपये इसमें हमारा खर्च आया है और 70,000 में हमने अभी यहाँ पर 1.5 बीघा के आसपास में मार्गरेट और गेंदा है और इसी में हमारे गुलाब हैं। गुलाब पहले साल में तो इसमें कम लाभांश निकलता है क्योंकि इसमें पौधा छोटा होता है और लगभग 1 साल बाद जब पौधा बड़ा हो जाता है, उसकी कटिंग होने लगती है, तो अगली साल में उसके जो प्रॉफिट है, उसका लाभ है, हमें समझ में आता है। तो अभी इससे लगभग 6 माह हो गए हैं आपको जी। कुछ इनकम हुई है इससे? हाँ, इनकम हुई है। अभी इनकम हमारी मुख्य रूप से मार्गरेट में हुई है और गेंदा में हुई है। अब गुलाब से अपेक्षा हम अगली साल करेंगे। अच्छा, और कोई किसान लगाना चाहता है तो कहाँ, नवंबर से शुरुआत करेगा इसकी? हाँ, नवंबर। पूरी प्रोसेस बता दीजिए इसमें। इसकी यदि कोई भी किसान लगाना चाहता है तो इसको हम लोग मुख्य रूप से नवंबर माह अनुकूल है। इसके और भी 1-2 माह पहले से, जैसे ही हमारी गर्मी समाप्त बरसात समाप्त होगी, उसके बाद में हम इसको लगा सकते हैं। और बरसात के यदि पहले लगाते हैं तो बरसात में मौसम अनुकूल प्रतिकूल सब प्रकार का होता है। अत्यधिक बरसात होने की वजह से छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो ख़राब भी हो सकते हैं। इसलिए जैसे ही बरसात निकल जाए तो उसके बरसात के बाद में हम मार्गरेट है, गेंदा है, गुलाब को तो हम लगा सकते हैं, बरसात में भी लगा सकते हैं क्योंकि उसका अंकुरण होगा, नए उसमें से नई शाखाएँ निकलती हैं, तो गुलाब लग सकता है। परंतु मार्गरेट और जो गेंदा है, जो हमारे बीच में जिसको हम कर रहे हैं, उसको हम बरसात के बाद में ही इसकी शुरुआत करें तो हमारे अपेक्षित मतलब कि इसके हम लोग पैदा कर सकते हैं। यानी अभी जो आपने पूंजी लगाई थी, कहीं ना कहीं उसका कुछ लाभांश आपको मिल चुका है। एक उम्मीद है कि आगे और भी ज़्यादा बिल्कुल हम इसको करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये मार्केट और जिसको हम कहते हैं कि सारंग वगैरह जैसी पड़ जाए, उसी के अनुसार लाभ होता है। कभी कभी किसान को इसका थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी इसका अत्यधिक इसको लाभ भी हम लोगों को प्राप्त होता है। अनुमान यही है कि कहीं ना कहीं हमें लाभ इससे मिलता है
आम फसलों की अपेक्षा यदि किसान इस पर गौर करे, सही रूप से इसकी देखरेख करे, निदाई गुड़ाई इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, तो ऐसा नहीं है कि फूल की खेती में किसी प्रकार का नुकसान है। जो परंपरागत हमारी खेती है उससे हम इसको बहुत बेहतर मानते हैं, और इसके लगाने के पूर्व किसान को अपने मार्केट की तैयारी कर लेना चाहिए। इस चीज़ को हमने समझा है। यदि हमने इसके मार्केट को नहीं देखा, हमने लगा दिया है, तो उस समय थोड़ी सी बौखलाहट या समस्या खड़ी होती है कि हम कहाँ दें, किसको दें। और इसकी खपत हमारे पूरे हम इसके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी हम लोग बाहर भेज सकते हैं। ये तो हमने आसपास के ही क्षेत्र बताए हैं इसके द्वारा कि मऊ रानीपुर आपका बरुआ सागर है, झांसी है, और झांसी में ही इसके बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, मऊ रानीपुर में हैं। और इसको यदि हम यहाँ पर लगाते हैं और इकट्ठा माल यदि हम झांसी भी भेज देते हैं किसी व्यापारी के पास में या फुटकर भी, तो निश्चित है कि हमें इसमें अधिक लाभ होगा। ये थे हमारे साथ एक फूल लगाने वाले किसान, जिनका स्पष्ट कहना है कि परंपरागत खेती से तो किसान को लाभ होता ही है। अगर वो इस तरह की खेती भी करता है तो कहीं ना कहीं उसे लाभ होगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। बने रहें कृषि पिटारा के साथ। इस प्रकार फूलों की खेती न केवल किसानों को विभिन्न आय स्रोतों से आजीविका का एक नया अवसर प्रदान कर रही है, बल्कि यह कृषि उत्पादों के नए और अत्यधिक मांग वाले बाजार में भी उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इससे कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में एक नया संकेत मिल रहा है। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। हमें उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। किसान मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।